प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसकी सेवकाई हमारे मसीह जीवन और सेवकाई का आधार है। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों ने जो कुछ भी किया और बाइबल जिस विषय में हमें बताती है वो हमारे जीवन और सेवकाई का एक रोल मॉडल है, एक स्टैंडर्ड है जिसको हम सबको पालन करना है। आइए हम इस विषय पे आज हम देखेंगे, क्या किसी की बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना करना, दुष्ट आत्मा निकालना, भविष्यवाणी करना या किसी के गिफ्ट का इम्पार्टेशन करने के लिए क्या पैसे की डिमांड करना उचित है कि नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सहायता कीजिए कि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंच सके। तो आइए हम इस विषय पे विचार करते हैं, क्या इन बातों को करने के लिए, सामर्थ के कामों को करने के लिए एक व्यक्ति को चार्ज किया जाना चाहिए, पैसे की डिमांड करना चाहिए या एक स्पेशल अमाउंट फिक्स रखा जाना चाहिए कि इसके बदले में इतनी ही अमाउंट उसको देना है। आइए इसके विषय में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 8 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंत में पाया है सेंत में दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को चुनते हैं और उन 12 प्रेरितों को सामर्थ और अधिकार देते हैं और उनको उन आत्मा के वरदानों से भरपूर करके अपनी सेवकाई के लिए भेजते हैं। तो वहाँ पर उनको एक स्पष्ट रूप से आज्ञा देते हैं कि जब जाओ तो वहाँ के बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि इन सामर्थ के कामों को उनके जीवन में करो। लेकिन एक और आज्ञा जो है स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि तुमने सेंत में पाया है सेंत में दो, तुमने फ्री पाया है फ्री दो। तो एक बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो परमेश्वर के वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान है, जो सामर्थ के काम है, वो हमें फ्री में सेंत में दिए जाते हैं। तो अवश्य ही इस काम को जब हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन इस तरह से हमें बताता है कि ये फ्री में किया जाना चाहिए, मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का वचन इस जगह पे सिखाता है। आइए हम एक और जगह पर हम देखते हैं जहाँ पर इस बात को हम पाते हैं। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम को, दूसरा राजा किताब उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एलीशा भविष्यवक्ता के विषय में पढ़ते हैं कि उसने धन के साथ या पैसे के साथ क्या किया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय के 1 पद से, तो वहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अराम के राजा का सेनापति है और वो सूरवीर है लेकिन वो कोढ़ी है। तब वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक लड़की जो उसके घर में काम करती है वो बताती है कि यदि आप इस्राएल में जाएं और वहाँ पर यदि आप भविष्यवक्ता को दिखाएं तो आपका कोढ़ दूर हो सकता है। और वहाँ पर राजा की आज्ञा लेकर के, चिट्ठी लेकर के नामान कोढ़ी जो है इस्राएल में पहुँचता है। तो वहाँ पर लिखा है, यदि हम 5 पद को पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसके 5 अध्याय के 5 पद में, आराम के राजा ने कहा तो जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। और उसके बाद लिखा है, तब 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वो नामान उस भविष्यवक्ता को देने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर आया है। तो यहाँ पे लिखा है 10 की कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर वो रवाना हुआ। लेकिन जब वो राजा के पास पहुँचा तो राजा इस बात से डर गया और एलीशा को जब ये बात पता चलती है तो एलीशा उस नामान को अपने पास बुलाता है। और 9 पद में हम देखते हैं, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हम यहाँ पे देखते हैं कि सब लोगों को लेकर जितनी चीज़ें वो आराम देश से लेकर आया था, उन सारी चीज़ों को लेकर के एलीशा भविष्यवक्ता के पास वो आता है।
तब क्या होता है 10 पद में, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे के वचनों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता इवन बाहर भी नहीं निकलता है, लेकिन अपने सेवक को बाहर भेज करके उस नामान कोढ़ी को बोलता है कि तू यरदन की नदी में 7 बार डुबकी मार तो तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो नामान कोढ़ी जो होता है वो बहुत गुस्सा में हो जाता है और वो कहता है कि मेरे देश की नदियाँ नहीं हैं जो इस यरदन नदी के गंदे पानी में मैं नहाऊं, मटमैले पानी पे नहाऊं, और वो गुस्सा करता है। लेकिन उसका सेवक उसको समझाता है कि यदि एलीशा भविष्यवक्ता कुछ कठिन काम करने के लिए कहता तो क्या आप नहीं करते? तो इतनी छोटी सी बात को मानकर क्यों नहीं आप शुद्ध हो जाते? तब देखिए कि वहाँ पर लिखा है नामान इस बात के अनुसार करने के लिए तैयार हो गया और वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया। 14 पद में हम पाते हैं, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एलीशा के कहने के अनुसार नामान पूरी तरह से अपनी बीमारी से शुद्ध हो गया। अब देखिए आगे घटना जब हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के दासों के लिए, सेवकों के लिए कितनी बड़ी सीख है। तब अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। देखिए यहाँ पर नामान कोढ़ी ठीक होने के बाद वापस एलीशा के पास जाता है। पहली बार में भी एलीशा उससे नहीं मिला था, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर जब दोबारा ठीक होने के बाद जाता है तो एक रिक्वेस्ट एलीशा से करता है कि जो भेंट मैं लाया हूँ आरामदेह से उसको तू ग्रहण कर। और यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लेके आया था? 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर के वो आया था। तो यहाँ पर जब वो रिक्वेस्ट करता है कि एलीशा इस भेंट को ग्रहण करे तो एलीशा का क्या जवाब होता है? 16 पद में एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसकी जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे तब भी वह इनकार ही करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से खुद नामान ने रिक्वेस्ट किया था कि एलीशा उस भेंट को ग्रहण करे, और एलीशा मन में सोच सकता था कि ये भेंट तो मेरे काम आएगा, मेरे सेवक के काम आएगा और परमेश्वर की सेवकाई करने के काम आएगा, लेकिन यहाँ पर उसने मना कर दिया। पहली बार में भी मना कर दिया और यहाँ पर लिखा है कि बार बार नामान इस बात को बोलता रहा, लेकिन अंत तक वो अपने फैसले पे अडिग रहा कि इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी हम पाते हैं कि एलीशा ने क्या किया, परमेश्वर उसके द्वारा जो सामर्थ के काम किया था उसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेना चाहता था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने पहले देखा कि परमेश्वर ने कहा जब बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, ये सारी चीज़ें सेंत मेंत में या फ्री में दो। और यहाँ पर भी एलीशा ने कहा कि मैं उससे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा जो भी सामर्थ के काम हुए हैं। इवन उसने विवश किया, बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, फिर भी उसने नहीं माना। तो दोनों ही जगहों पर हम इस बात को पाते हैं कि किस तरह से कोई भी सामर्थ की सेवकाई या कोई भी चंगाई या कोई भी दुष्टात्मा निकालना या कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी किसी अन्य तरह के जो सामर्थ के काम हैं उसके बदले में किसी तरह का चार्ज करना या किसी पैसे का डिमांड करना या किसी स्पष्ट रीति से जो अमाउंट का रखना, ये गलत है। लेकिन हम एक और पहलू को भी हम देखते हैं। जब इसके दूसरे पहलू को हम देखते हैं तो हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 9 अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन और पौलुस इस बात को, कुछ बातों को सिखाने के लिए हमसे कहते हैं। यहाँ पर हम 7 पद से पढ़ देना चाहेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर
सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? यहाँ पर पौलुस इस बात का जिक्र कर रहा है कि किस तरह से सिपाही जब वो सेना में काम करता है उसको वेतन मिलता है, और कोई व्यक्ति जो भेड़ों की रखवाली करता है या दाख की बारी लगाता है उसके बदले में उसको मजदूरी मिलता है। और आगे इसी बात को कहता है 8 पद में, क्या मैंने ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दांवते समय बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। और 11 पद में स्पष्ट तरीके से लिखा है, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? और यहाँ पर इस बात को यहाँ पर कहता है कि किस तरह से जो लोग आत्मिक काम करने वाले हैं और जो लोग परमेश्वर का वचन सुनाने वाले हैं, जो सामर्थ के काम करने वाले हैं, वो उनकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होगी? तो यहाँ पे कहता है जो आत्मिक काम करने वाले हैं उनकी ज़रूरतें, जिनके जीवन में काम हुआ है, उनके द्वारा उनकी ज़रूरतें पूरी होगी। और यहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं 13 पद से, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? और 14 पद में एक प्रकार से लिखा है, और 14 पद इस प्रकार से कहता है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, जो इस तरह के सामर्थ के काम करने की सेवकाई करते हैं, उनकी जीविका या उनके सांसारिक जीवन की ज़रूरतें वो केवल उनके द्वारा होना चाहिए, सुसमाचार के द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस बात को हम पाते हैं कि परमेश्वर भी हमसे अपेक्षा करता है कि यदि हम सेवकाई करते हैं या सामर्थ के काम करते हैं, ये जो बातें हम पहले कहा है इसके अनुसार हम काम करते हैं, यदि हमने पूरे समय तक की सेवकाई के लिए अपना जीवन दिया है, तो हमारी जीविका जो है लोगों के बीच में से आने चाहिए, जिनके बीच में हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, सामर्थ के काम करते हैं। तो यहाँ पर हाँ, एक दूसरे पहलू को जब हम देखते हैं, पहले पहलू में मैंने कहा कि किसी तरह से सामर्थ के काम के बदले या चंगाई, भविष्यवाणी या गिफ्ट का इम्पार्टेशन या दुष्ट आत्मा निकालना, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारी बीमारी से चंगाई दिया या दुष्ट आत्मा निकाला तो इतने पैसे मुझे दिया जाएं। लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उनके जीवन की ज़रूरतों के लिए, उनके परिवार की ज़रूरतों के लिए, उनकी सेवकाई की ज़रूरतों के लिए उनको परमेश्वर के लोगों पे निर्भर रहना है। तो हमें ये बात समझना ज़रूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि किस तरह से बाई वोकेशनल सेवकाई को महत्व दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति काम करता है और उसके द्वारा जो अर्निंग होती है उसके द्वारा वो अपने जीवन की, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन कई ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं, दास हैं, जो केवल पूरे समय तक परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और उनकी जीविका सुसमाचार से या सेवकाई से आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके जीवन में आत्मिक चीज़ें दी जा रही है, तो उनके द्वारा शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति जो परमेश्वर के दासों के लिए है, उनके परिवार के लिए है, वो सुसमाचार सुनना चाहिए, उनके द्वारा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे विश्वासी चाहते तो हैं कि उनके जीवन में सामर्थ के काम हो, उनके जीवन में चंगाई हो, उनके जीवन में छुटकारा हो, और लेकिन वो कभी भी जो है अपने धन के द्वारा
परमेश्वर के दासों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हम अपने आसपास देख सकते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर उनके धन में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करे और देता जाए, चारों तरफ से आशीष मिले, लेकिन उनको कुछ भी खर्च ना करना पड़े। बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों के लिए कुछ नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग अपने जो उनके पास्टर्स हैं, उनके परिवार हैं, उनके वो कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। वो कभी भी अपने धन में से जो उनके पास बहुत तायत से है, उसमें से कभी भी उनकी ज़रूरतों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे मसीही भी हैं। तो यहाँ पर एक तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चीज़ें फ्री है, इन सब का कोई फिक्स्ड चार्ज आप नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ ये विश्वासियों की, कलीसिया की लोगों की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के दासों की व्यक्तिगत, पारिवारिक या कलीसिया की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए अपने आय में से परमेश्वर के काम के लिए दें। बहुत सारे लोग देते भी हैं, लेकिन किन को देते हैं? शायद वो बड़े बड़े सुसमाचार प्रचारक या टीवी एवेंजलिस्ट या बड़े बड़े जो जिनका नाम बहुत फेमस है, उनके पास वो देते हैं। लेकिन जो लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, वचन सिखाते हैं, उनको वो कुछ भी नहीं देना चाहते या बहुत कम मात्रा में देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे मसीही आज भी हैं जो आपको दिन रात कॉल करेंगे। वो चाहते हैं कि आप 24 घंटा आप उनके लिए अवेलेबल रहें। वो रात को भी आपको कॉल करें, सुबह 9 बजे भी कॉल कर सकते हैं, दोपहर को भी कॉल कर सकते हैं, शाम को, रात को, किसी भी समय कॉल करें। और परमेश्वर के दास और सेवक को उनके कॉल को उठाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके घरों में जाना है। लेकिन वो इस तरह से करते हैं, लेकिन वो इस बात पे कभी भी नहीं सोचते हैं जो परमेश्वर के दास और सेवक हैं वो किस तरह से अपना घर वो चला रहे होंगे। खासकर इस लॉकडाउन के समय में आप में से बहुत सारे लोग इस बात को कभी समझ नहीं पाते हैं, और जो लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं वो नहीं जानते कि उनको क्या करना है, और वो जो है इस समय अपने अपने घरों में हैं। तो क्या परमेश्वर के दासों की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको परिवार नहीं चलाना है क्योंकि वे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर निकल नहीं पा रहे हैं? तो क्या परमेश्वर के कामों में बिजी नहीं है? आज भी वो बहुत सारे साधनों के द्वारा परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं, दिन रात प्रार्थना करने में लगे हैं, फ़ोन के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा वो परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक कलीसिया के लोगों को या विश्वासी लोगों को इस बात में भी ध्यान देना है, जहाँ एक ओर उनको कोई भी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर उनको खुद से इस बात पे होना चाहिए कि मेरा पास्टर, उनका परिवार किस तरह से सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा होगा। तो आइए हम इसको एक बैलेंस तरीके से इसको लें और इस बात को हम करें। हम अवश्य ही हम ये नहीं कहते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, यदि आपके पास कुछ भी नहीं परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए, फिर भी परमेश्वर के दासों को दो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं यदि आप इस योग्य हैं, यदि परमेश्वर ने आपको आर्थिक रीति से मदद किया, सहायता किया है, अवश्य ही अपने उन परमेश्वर के दासों और सेवकों की जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं और जो किसी और अन्य तरह के काम नहीं करते अपने जीवन चलाने की, अवश्य ही मदद करें। निर्णय आपको करना है। मैंने दोनों ही पहलू को समझा दिया है और परमेश्वर का वचन इस बात पे कहता है और आपको और मुझको इसके विषय में निर्णय लेना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप अपना विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है आप दूसरों को शेयर करें, दूसरों को बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी उसमें वीडियोस है जिसको आप देख करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।